चलो मैं थोड़ा सा तुमको बता देता हूँ, फिर लोग तुम करना है ना। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी, मतलब पहले की बात है इसलिए थी लगा है। और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, मतलब ये भविष्य की बात है और ये पुरानी मतलब पास्ट की बात है। तो यहां पर तुम मान लो, माना क्या मान लो, नूरी की आयु x मान लो और सोनू की आयु मान लो y। एक बात समझो तुम, 5 वर्ष पश्चात की बात बोली है, मतलब ये नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु है 5 वर्ष पहले। तो पुरानी बात होगी ना, तो दोनों में से 5 घटेंगे। अरे मैं बोल रहा हूं जैसे एक लड़का ए है, एक लड़का बी है ना, इसकी आयु 10 है और इसकी आयु 12 है। मैं बोलूं 5 साल पहले दोनों की आयु कितनी थी, तो इसकी 5 साल पहले कितनी थी, 5 रही होगी। इसकी 5 साल पहले कितनी थी, 7। समझ में आया? अगर घटेगा ना तो दोनों में घटेगा। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 इसमें से भी जाएगा और 5 इसमें से भी जाएगा, मतलब दोनों में से आयु घटेगी। अब देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना थी, तो इस साइड हमेशा करना है, अगर गुना बोले या प्लस बोले जो भी, हमेशा इस साइड करो। कितनी गुना थी, देखो यहां पर बराबर, और ये 3 गुना मतलब 3 का गुणा, 3 गुना थी, 3 गुना ज्यादा थी। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करो, x माइनस 5 बराबर 3 का गुणा कर दो अंदर 3y, 3 का 5 में 3 पंजे 15, x ये 3y इस साइड आएगा, ये माइनस का होगा, बराबर -15, ये प्लस माइनस का 5 इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 होगा। इसको हम जमा सकते हैं इस तरह से, x माइनस 3y, 15 में से 10 गया, -15 है तो माइनस का 10 आएगा, ये समीकरण 1। समझ में आया है? वैसे ही हमने यहां तक करा है। अब अगले समीकरण का देखते हैं अपन। देखो एक बार क्वेश्चन समझो, यहां पर लिखा है 10 वर्ष पश्चात, मतलब 10 वर्ष के बाद। तो अगर 10 वर्ष प्लस होंगे तो दोनों में होंगे, x यहां पर भी 10 प्लस होगा, y यहां पर भी 10 प्लस होगा, क्योंकि 10 वर्ष बाद की बात करी है। यहां हम लिख सकते प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। समझो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुना हो जाएगी। मैंने पहले ही बोला है इस साइड करो, कुछ भी करना हो, 2 गुना मतलब 2 का गुणा। अब इसको सोल्व कर लो, x प्लस 10 बराबर 2 का y में करेंगे तो 2y, प्लस है तो प्लस 10 का डबल 20। इसको सोल्व कर लो, x ये इस साइड आएगा माइनस का 2y, ठीक है, बराबर 20, ये 10 प्लस का उधर गया तो माइनस का 10। देखो इसको समीकरण को हम जमा लेंगे, x माइनस 2y, 20 में से 10 गया तो 10, ये समीकरण 2। समझ में आया है? अब तुम इसको कर सकते हो, विलोपन से करना चाहो कि प्रति। देखो दोनों समीकरण बन गए हैं। इसको सबसे आसान किस तरीके से करना रहेगा, प्रतिस्थापन के विलोपन विधि से। विलोपन विधि से क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों में x एक जैसा है। जब भी एक जैसा सेम हो तो तुम लोग डायरेक्ट घटा सकते हो। यहां पर अपन घटाएंगे, घटाने पर जब भी हम घटाते हैं तो निशान चेंज करते हैं। देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है तो ये काट दो, प्लस माइनस कट गया, ये प्लस का ये माइनस का। यहां पर देखना आप, ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 2y है, घटेगा तो 3y में से 2y गया तो कितना बचेगा, y। पर काय का बचेगा, निशान कौन सा आएगा, निशान आएगा माइनस का, क्योंकि ये बड़ा है, माइनस बराबर। अब ये माइनस का 10 है, माइनस का 10, माइनस का 20। देखो ये y माइनस से माइनस कट गया, y का मान है 20,
ये एक मान आया है, हमें एक दूसरा मान और निकालना है। तो ठीक है, ये मान तुम किसी में भी रख दो, है ना, यहां पर रख दो, भले 2 में रख देते हैं अपन। तो y का मान 2 में x माइनस 2y बराबर 10। यहां पर देखो y की जगह रख रहा हूं, x माइनस 2 गुणित y का मान कितना है 20 बराबर 10। x बराबर 20 का डबल 40 बराबर 10। x 10, ये प्लस का 40 होगा, माइनस का है तो x बराबर आएगा 50। मतलब जो x किसको माना था अपन ने, किसकी आयु को, नूरी की आयु को माना था। तो नूरी की आयु 50 वर्ष है और सोनू की आयु कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है। समझ में आया, ये तुम लोग लिख सकते हो। नूरी की आयु, चलो ठीक है, 50 वर्ष। तुम कोई भी विधि से कर सकते हो, है ना। तो मैं किस विधि से करूं बोलो, प्रतिस्थापन या विलोपन। ठीक है, चलो विलोपन से करते हैं अपन। तो विलोपन में हम x के गुणांक को सेम करते हैं ना, काटने के लिए। तो इस 3 का गुणा कहाँ होगा, ऊपर, और इस फर्स्ट वाले 2 का गुणा होगा नीचे। तो यहां पर लिख सकते हैं हम 1 गुणित 3 तथा 2 गुणित 2 गुणा कर लेते हैं। देखो एक बार, 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 7 तिया 21, 2 तिया 6, माइनस प्लस माइनस, यहां माइनस है, 2 का y में करेंगे तो 2y बराबर 5 दूनी 10। अब हम घटाएंगे, ठीक है, माइनस प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण है उसके निशान हम बदलते हैं, है ना। तो ठीक है, काट देते हैं, ये कटेगा, ठीक है। 9 और 2 जुड़ रहा है कि घट रहा है, जुड़ रहा है, ये 11y, 21 में से 10 गया तो कितना बचेगा 11, y बराबर 11 बटे 11, 11 से 11 कटा कितना आएगा y, 11 कम 11 तो 1 आएगा। चलो ये वाला मान हम कहां पर रखें, किसी में भी रख दो, y का मान 1 में रख देते। चलो ज्यादा फर्क है नहीं दोनों समीकरणों में। 2x प्लस 3y बराबर 7। ध्यान दो एक बार सभी, y का मान मैं यहां पर रख रहा हूं, 2x 3 गुणित 1 बराबर 7। यहां पर y का मान रखा 2x प्लस 3 एक कम 3 बराबर 7, 2x बराबर 7 माइनस 3, 2x बराबर 7 में से 3 गया तो 4, x बराबर 4 बटे 2। तो x का मान आया है 2। ये दोनों आंसर है। इसको भी विलोपन विधि से करना अच्छा रहेगा। इसको प्रतिस्थापन विधि से कब कर सकते हो तुम, जब क्वेश्चन में दिया हो, नहीं तो विलोपन विधि से करो, सबसे बेस्ट। देखो ठीक है, समझ लो, 2 मिनट में मैं खत्म कर दूंगा, है ना। तो देखो इधर, यहां पर हम माइनस करेंगे, अरे ये है ना, इसका गुणांक एक जैसा है, गुणा करने की जरूरत है नहीं इसमें, तो पहले से हम घटा देंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये कट जाएगा। 8 और 6 ये दोनों प्लस हो रहे हैं, 8 और 6 कितना होता है 14y बराबर 20 में से 6 गया तो कितना बचेगा 14, y बराबर 14 बटे 14, 14 से 14 कटा तो कितना बचेगा 1। ये मान तुम यहां पर रख दो, है ना। चलो देखो, 6x प्लस 8y बराबर 20, यहां पर मैं रख रहा हूं तो 6x प्लस 8 गुणित 1 बराबर 20, 6x प्लस 8 बराबर 20, तो 6x बराबर 20 माइनस 8 बराबर 12 आएगा, x बराबर 12 बटे 6, 6 दूनी 12, x का मान 2 आएगा, y का मान 1 आएगा। ये